श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसे कि शुरू में हमने आपसे कहा कि दिल्ली अक्षरधाम में हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी कथाएं होती हैं, उत्सव होते हैं, उनका मैं आपको जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। अभी जून जुलाई के महीने में हमारे दिल्ली अक्षरधाम में हरि भक्तों की परायण चल रही है। जो सीनियर हरि भक्त होते हैं वो जगह जगह पर अपनी परायण का कथा का लाभ देते हैं। उसी के अंतर्गत मैं आज आपको अपने इस विशेष सत्संग परायण में अपना विशेष प्रवचन में एक मान के विषय में मैं आपके साथ कथा वार्ता करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रेम से इस बात को सुनेंगे और मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूँगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, वो कृपया सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल करें और लाइक करें और अपने सभी संबंधी भाई बहनों को भी आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली अक्षरधाम में जो परायण चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग अपना ये विशेष शस्त्र जो हमारा चल रहा है परायण का, उसमें हम लोग आज मान के बारे में बात करेंगे। मान एक अहम जो प्रवृत्ति होती है जिसमें इंसान अपने आप को काफ़ी महसूस करता है कि भाई मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसी अहंकार की प्रवृत्ति में आज हम मान यानी कि सुपरिटेंडेंट की प्रकृति, इसके विषय में बात करेंगे। हमारे तीसरे गुरु योगी जी महाराज कहा करते थे, मान वह सुपरिटेंडेंट है। और मान के लिए हमारे निष्कुलानंद स्वामी जो भगवान स्वामीनारायण के समय जो परमहंस थे, उनका कहना है कि मान मोटो रे छह अजीत, यानी कि इस अहंकार के अंदर अनेक प्रवृत्तियों का आविष्कार होता है। यह अहम व्यक्ति को इथर जैसा बना देता है। इथर यानी कि परफ्यूम। जब आप शरीर में पूरे इथर लगा देते हैं और आप जब हवा के संपर्क में आते हैं तो इथर गायब हो जाता है, यानी कि परफ्यूम गायब हो जाता है। उसी प्रकार से किसी अहंकारी व्यक्ति से अगर हम ये कहें कि कैसे हो, ऐसा हम उनसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो ये कहता है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब, यह कहकर वह एक कोने पे खड़ा हो जाता है। और इसी प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के लिए जा रहा था। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो ट्रेन चल पड़ी थी, तो ट्रेन यानी कि चल रही थी। तो उस समय पीछे से किसी व्यक्ति ने आवाज लगाई कि भाई जल्दी दौड़ो, ये ट्रेन निकल जाएगी। तो व्यक्ति कहता ट्रेन भले जाए लेकिन मैं अपनी चाल की गति नहीं बदल सकता, यानी कि उस अहंकार, उस अहम ने उसकी चाल की गति को नहीं बदला। यह है मान। एक व्यक्ति जो कि ट्रेन छूट जाए उसके विषय में ये कहता है कि भाई जाए तो जाए, मैं अपनी गति नहीं बदलूंगा। एक दो व्यक्ति थे, गोपीचंद और एक भर्तृहरि, दोनों अपने साम्राज्य के राजा थे। वो अपने साम्राज्य का त्याग करके, दोनों अपने साम्राज्य का त्याग करके साधु सन्यासी बन गए। और एक बार गोपीचंद एक घूमते हुए किसी गांव में पहुंचे। अब जब किसी गांव में आए तो उन्होंने गांव के चबूतरा, आम जन गांव में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मंदिर होते हैं बने हुए,
पीपल के पेड़ होते हैं, वो एक चबूतरा बना होता है। उस चबूतरे में गोपी चंद जी ने अपनी जो झोली थी वो वहां पे टांग दी, और टांग के वो जो है अपना भिक्षा के लिए गांव की ओर चला पड़ा। तो निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वहां पर एक भर्तृहरि नाम के एक वो भी सन्यासी वो भी यहाँ पे आए, और उन्होंने भी अपनी झोली उठा के वहां पर टांग दी। वो भी उसी गांव में भिक्षा के लिए चल पड़े। अब जब थोड़े समय बाद यानी कि सुबह निकले तो शाम तक वो अपना भिक्षा मांग के अपना उसी चबूतरे में आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। और उसमें गोपी चंद ने कहा कि भाई इस गांव में मैं आया था, झोली मैंने टांगी थी पहले, इस गांव में मैं रहूंगा, आप किसी और गांव में चले जाओ। अब भर्तृहरि कहने लगे कि भाई झोली तो मैंने भी टांगी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब इस दोनों की कथा कथित में काफी बहस हो गई, काफी हल्ला होने लगा। और इस हल्ले में चलते हुए वहां से रास्ते से एक प्रसार एक वृद्ध स्त्री वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि दो ये महानुभाव संत सन्यासी आपस में झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा धन्य है गोपी चंद जी को और धन्य है भर्तृहरि को, जिन्होंने अपना साम्राज्य त्याग कर दूसरे की जगह पर आकर इस राज्य के लिए, इस जगह के लिए लड़ रहे हैं। अब जब दोनों ने यह बातें सुनी तो उनको अंतर्दृष्टि हुई, दोनों समझ गए इस बात को। फिर दोनों ने एक दूसरे से कहने लगे कि ठीक है, आप इस गांव में रहो, मैं कहीं और चला जाता हूं। यहां पर इस प्रसंग में यह देखने को मिलता है कि जब उनको ये चीज का एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन दोनों ने एक दूसरे से सलाह करके भाई आप यहां रहो, मैं चला जाता हूं। क्योंकि हम साम्राज्य छोड़ सकते हैं लेकिन मान नहीं छोड़ सकते, यानी कि लेट्स गो, माफ करो, किसी में सहन करने की शक्ति रही नहीं। और इस प्रसंग में भले वो सामने वाला व्यक्ति अगर मान से उसको झुक जाता, यानी झुकने की कोशिश करता, ये कहता कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये आए हैं तो ये भी रह ले, मैं भी रह लेता हूँ, एक दूसरे को शांति से बात करते, तो शायद इनका ये हल्ला भी ना होता और शांति बनी रहती, और दोनों के दोनों आराम से अपने भिक्षा का काम भी करते। अब मान क्या होता है कि एक बॉसिंग नेचर होता है कि भाई हुक्म चलाने वाला एक स्वभाव पैदा होता है कि आई एम ऑलवेज राइट, मैंने जो कहा वो सही है। ऐसा मानकर दूसरों को झुकाने की जो प्रवृत्ति है वो अहम की है। प्राय ऐसे अहंकार में जब आदमी इस अहम में चलता है तो अपनी बुद्धि खो बैठता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई किसी गृहस्थ में कोई किसी घर आए हैं और उसी अहंकार में व्यक्ति को अपने लड़के को डांट देता है, तो उसमें बच्चे का जो प्रभाव है वो उस पर गलत पड़ता है, और गलत चीज बच्चे पर पड़ जाती है कि बिना वजह मेरे कुछ अहम में मुझे पापा ने डांटा। इसी में एक सत्संग है कि सत्संग मैं कराऊं और वो भी मैं करूं, ऐसा अहंकार जब व्यक्ति में आ जाता है तो जो अच्छा वाला जो सत्संग चल रहा होगा उसको भी सुखा देता है। इससे आगे बढ़कर कि तूने मेरा ये बिगाड़ा, मैं तेरा और बिगाड़ूंगा, यानी कि उन दोनों की बहस में समाज और सत्संग और संस्था का कितना नुकसान हो रहा है इसका उनको चिंता नहीं, संस्था का कितना बुरा हो रहा हो ये भी उनको कोई समझ नहीं कि हमारी आपस की बहस में कितना नुकसान हो रहा है। अमूलक इस प्रकृति में कई लोग अपने इस मान के चक्कर में ये कहते हैं कि भाई मैं सलाह लेने योग्य हूं, अपने संतों और भगवान के आगे सलाह का बड़ापन दिखाते हैं कि भाई मैं सलाह लेने योग्य हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। कई लोग का इतने अहम होते हैं, बिना वजह अहम में आ जाते हैं कि भाई आपने मुझसे पूछा ही नहीं, और उसके कारण अपना अहम में आ जाते हैं। जबकि वो जानते हैं इस बात को कि ये जो कर रहे हैं, इन्होंने जो डिसीजन लिया वो अच्छा लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे पूछा नहीं, इसलिए वो अहम में बैठ गए या मान बैठ जाता है, और ऐसे कभी इस मान में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे एक प्रसंग में हमारे संत जब घर में किसी की पधरावनी करते हैं, आप अच्छे भले एक दूसरे को जानते हैं, संत भी जानते हैं,
हरि भक्त भी जानते। अगर किसी हरि भक्ति के बाद 25 बार संत उनके घर पे पधरावनी करी हो और एक बार मैं गए हूं तो नाराज हो जाता है, अच्छा मेरे यहाँ नहीं आए। वो अहम अगर उसके अंदर आ गया तो बताओ क्या बुरा होगा। उसके अंदर एक अहम आना वो एक स्वाभाविक है और गलत हो जाता है उससे। हिंदी में एक कहावत है कि गधे के कुमार किसी के कहने से गधे पर नहीं चढ़ता, जबकि आम प्राय कुमार अपने गधे में बैठकर ही चढ़ता है, परंतु किसी के कहने से नहीं चढ़ता। क्यों? अहंकार। क्या मैं तेरे कहने से चढ़ूंगा? ऐसा अहंकार हो जाता है। एक व्यक्ति किसी नाई के पास गया और ये कह के भी आजा मेरी हजामत बना दो, तो नाई बोलता है थोड़ा समय रुक जा मैं अभी आता हूं। यह कहकर वो अपने गांव में चक्कर लगाता है और चक्कर लगा के फिर आता है, यानी कि सामने वाले को यह दिखाने की कोशिश करता है कि मैं खाली नहीं बैठा, मैं भी बिजी हूं अपने अहम में, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं खाली नहीं बैठा हूं, टाइम लगेगा मैं आ रहा हूं। और खाली बैठ के वो पूरा भ्रमण, गांव का भ्रमण करके आया, पूरा घूम के आया, खाली बैठा हूं बस, बुरा न देखे। ये अहंकार उसके स्वभाव में दिखता है। यह स्वभाव एक तरह की विशेषता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने जो कहा है कि अहंकारी व्यक्ति जो होता है उसका बड़प्पन ऐसा होता है कि वो अपने से बड़ों के आगे कभी झुकता नहीं है। जहां झुकना है वहां कभी झुकता ही नहीं। वह भी एक प्रकार की स्तब्धता है। अहम मूलक प्रकार का ये प्रकृति भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में 16वें वचनामृत के 16वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसकी कोई व्यक्ति अगर प्रशंसा करता है, यानी कि उसमें 100 अवगुण है, लेकिन एक गुण की अगर वो प्रशंसा करे तो खुश होता है, और दूसरा व्यक्ति अगर उसके अंदर 100 अच्छे गुण हो और एक गुण अगर बेकार है, अब उसकी प्रशंसा नहीं करता तो वो उसके गुण के लिए पीछे पड़ जाता है और उसके यानी कि द्रोह करने लग जाते हैं, पहले मान से, मन से, फिर बाद में देह के द्वारा भी उसका द्रोह करने लग जाता है। यानी कि अहम इस प्रकार की प्रवृत्ति करवा देता है। इसमें अहम में एक तरह से निंदा, चुगली का गुण उत्पन्न हो जाता है। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, पर निंदा सम नए अधमाई। हजरत मोहम्मद पैगंबर वो अपने शब्दों में कहते हैं कि वाणी यानी कि निंदा वह वाणी का व्यभिचार है। यानी कि वो जो शब्द है वो आपको निंदा दूसरे अहंकारी में ले जाता है। कुछ लोग प्राय ऐसे होते हैं जिनको प्रत्येक घटना में कुछ न कुछ दोष दिखाई देता है। उन्हें कहें कि आज सूर्यास्त कैसा था तो वो जवाब में बोलते हैं कल का सूर्यास्त अच्छा था, यानी कि आज का सूर्यास्त वो बराबर नहीं था। यानी कि वो सीधे मुंह से बात नहीं करता। प्रमुख स्वामी जी महाराज जिनका नाम आपने सुना होगा, दिल्ली अक्षरधाम जिन्होंने बनाया है, उनके गुरु योगी जी महाराज, उनका संकल्प था कि दिल्ली के यमुना के तट पर यहाँ पर मंदिर, भगवान स्वामीनारायण का मंदिर बनना है। यह इच्छा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने और उनके संतों ने अथक प्रयास किया और 33 साल के बाद ये दिल्ली अक्षरधाम यहाँ पर बनाया गया। किसी ने, बहुत से पत्रकारों ने सभाओं में प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये पूछा गया कि आपने ये मंदिर कितना भव्य बनाया, तो उन्होंने साफ कहा यह मंदिर मैंने नहीं, ये भगवान की कृपा से बना है, मेरे गुरु का संकल्प था, ये उनके आशीर्वाद से बना है। यानी कि अपना क्रेडिट और अपना मान 0% रखा। सारा क्रेडिट और सारी प्रतिष्ठा उन्होंने अपने गुरु को दी, योगी जी महाराज को दी, कि उनके संकल्प और उनकी निष्ठा से ये मंदिर बना है। यहाँ पर हम मान देखें तो प्रमुख स्वामी जी महाराज अहम शून्यता और मान तो 0%, मान रखते ही नहीं। वो सारा यही कहते हैं कि जो कुछ हुआ है प्रभु की कृपा से हुआ है, करने वाले वही हैं, हम तो कुछ भी नहीं। इसी में एक कथन कहते हैं, लुइस
क्या नाम है इनका, जूइस लेरो, वो ये कहते हैं अपने कथन में कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, बट इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर दे एक्ट लाइक बफेलो। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भारतीय बुद्धिशाली है, परंतु जब वह मिलकर काम करना होता है तो एक भैंसे की तरह आचरण करते हैं। यह एक नैतिकता हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या देखने को मिलता है। आज के इस मान में प्रसंग में हमने ये जानने की कोशिश करी कि मान इंसान को कहां से कहां ले जाता है और अंततः वो अपनी इस भूल को तभी स्वीकार करता है जब उसका नुकसान होता है। तो हमें अपने मान को न रखकर अपने भगवान और गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनकी ही आज्ञा के अनुसार हमें अपना जीवन प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो को सुना, देखा, समझा और इस मान की प्रवृत्ति को थोड़ा सा अपने व्यवहार में लाएं और अपने मान अहम को दूर कर और भक्ति और ज्ञान में अपने आप को ढाएं। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि सभी जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, लाइक, वेल नहीं करी, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी जो भाई बंधु हैं उन सबको प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण।